लाइफ इंश्योरेंस लेना है लेकिन परफेक्ट वाला लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। बहुत सारे लोग यही सोचते सोचते कई महीने और कई साल भी निकाल देते हैं और अल्टीमेटली लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले पाते, अपनी फैमिली को सही फैमिली प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। आज मैं आपको इस विषय पे 3 बेस्ट टिप्स देने जा रहा हूँ। कृपया नोट ज़रूर करिएगा। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो अपनी फैमिली की नीड को समझिए। अपने परिवार में अगर किसी भी किस्म की ईएमआई या कर्जा चल रहा है, कार का ईएमआई या घर का होम लोन, प्लॉट का लोन या बिजनेस में कोई कर्जा लिया हुआ है, तो आपके लिए टर्म प्लान बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो भी ब्रेड विनर होता है फैमिली के अंदर, उसके जाने के बाद लोग आते तो हैं लेकिन पैसा मांगने के लिए आते हैं। घर में बच्चे हैं तो ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है। आज आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, उनकी स्कूलिंग करवा रहे हैं, कल को कॉलेज भी करवाएंगे। इन केस अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उनकी देख रेख, उनका लालन पालन कौन करेगा, उनकी मैरिज कौन करेगी? तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घर के अंदर अगर पेरेंट्स हैं, आज आप यंग हैं, काम कर रहे हैं, घर में इनकम आ रही है, ईश्वर ना करे कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, क्या आपकी एब्सेंस में आपके फादर काम कर पाएंगे? ये बहुत पेनफुल है, राइट। अब टिप नंबर 2 ये है कि टर्म प्लान लूँ या यूलिप वाला प्लान लूँ, समझ में नहीं आ रहा। जितने मुँह उतनी बातें। टर्म प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें आप 10 साल या 12 साल के लिए प्रीमियम पे करते हैं और 40 साल की फ़र्ज़ किया आपने पॉलिसी ली, तो 40 साल के बाद आपको वो पैसा नहीं मिलता। तो उस प्लान को बोलते हैं एनआरओपी, यानी कि नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इन बिटवीन कुछ हो गया तो वो टैक्स फ्री क्लेम फैमिली को मिल जाता है। सेकंड प्लान है जिसमें आपने सालाना प्रीमियम दिया 10 साल या 12 साल, और मैच्योरिटी होने पे आपको वो पैसा बिना किसी ब्याज के, बिना किसी ग्रोथ के वो वापस मिल जाता है। उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। साथियों, इसमें कवरेज मिल जाती है, आप 1-2 राइडर भी ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसमें एक राइडर ऐड हो जाता है, जैसे फ़र्ज़ किया अगर मिस हैपनिंग एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उसका भी आप एक सम एश्योर्ड ले सकते हो, थोड़ा सा पैसा खर्च करके। अब एक यूलिप वाला प्लान होता है जिसमें क्या है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाती है, आपका पैसा जो है डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा गुना होके, बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई 1 करोड़ का ये प्लान लेता है तो उसकी मैच्योरिटी जो आएगी वो कम से कम 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास आती है, कंसिडरिंग द फंड एस्टिमेशन एट 15% और 16%। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में 12% से लेके 15% के बीच में आती है। यूलिप वाले केस में 1% जो है ज़्यादा रिटर्न रहती है। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है तो आप जो है यूलिप वाला इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलती है, मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा टैक्स फ्री भी मिल जाता है, और इसी प्लान में आपकी रिटायरमेंट के खर्चे भी कवर हो जाते हैं। और इन जनरल यूलिप में 5 साल बाद फंड विड्रॉ करने की ऑप्शन भी रहती है पार्शियली। तीसरा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंश्योरेंस प्लान 50 लाख का लें या 1 करोड़ का लें या 1.5 करोड़ का लें। तो इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन है साथियों। इन केस अगर आपकी एज 30 ईयर है और आपकी सालाना इनकम 5 लाख है, तो आप अपनी इनकम यानी कि 5 लाख को आप 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 1 करोड़ 75 लाख रुपए की इंश्योरेंस की ज़रूरत है। और ये जो मल्टीपल 35 वाला है, ये 5 ईयर ब्रैकेट के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, इन केस आपकी एज 36 ईयर है, आपकी सालाना इनकम 5 लाख है, तो आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है 1.5 करोड़ की। साथियों, ये एक रिप्लेसमेंट इनकम होती है और
इसमें आपका चॉइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली इसी कन्फ्यूज़न में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं ले पाते। साथियों, मेरा नाम राजेश धीमान है, मैं ज़ीरकपुर मोहाली से हूँ और पिछले कई सालों से फैमिली को प्रोटेक्शंस दे रहा हूँ। अपने लिए प्लान समझने के लिए मेरे ग्रुप में ज्वाइन करें या मेरे को आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।